तिब्बत में आज सुबह सुबह आए भूकंप में अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 200 लोग जख्मी हैं। आज सुबह लगभग 6:30 बजे साउथ ईस्ट तिब्बत के शीतसांग इलाके में भूकंप के 6 झटके महसूस किए गए। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर और माउंट एवरेस्ट से लगभग 75 किलोमीटर दूर शिगात्से कस्बे में था। रिक्टर पर 7.1 तीव्रता वाले इस भूकंप से शीतसांग इलाके में भारी तबाही मची। भूकंप की वजह से 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गईं। भूकंप के बाद चीन ने अपनी सेना और एयरफोर्स के जवानों को राहत के काम में लगाया है। जब सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तिब्बत के इस शिगात्से इलाके में पहुंची तो चारों तरफ तबाही थी। इमारतें मलबों में तब्दील हो गई थी, चीख पुकार थी। रेस्क्यू टीम वॉर फुटिंग पर भूकंप से तबाह हुई बिल्डिंग्स के मलबे को हटाने में लगी हैं, क्योंकि मलबे के नीचे बहुत से लोगों के दबे होने की संभावना है। आगे चलकर हम राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली शियोंग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे और सिस्मिक मॉनिटरिंग की भूकंप के पहले वार्निंग की व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। हम मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश में पूरी ताकत लगाएंगे, घायलों को मेडिकल सहायता मुहैया कराएंगे, प्रभावित लोगों को जरूरी सामान देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भूकंप से प्रभावित लोगों के पास बुनियादी जरूरत का सारा सामान हो। बाद में हम मकानों की मरम्मत के काम भी करेंगे। तिब्बत में आए इस भूकंप के झटके नेपाल, भूटान और भारत तक महसूस किए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी लोगों की नींद भूकंप के झटकों से खुली। हालांकि सबसे ज्यादा असर माउंट एवरेस्ट से लगे नामचे इलाके पर महसूस किया गया। भयंकर ठंड के बीच लोगों को भूकंप के तगड़े झटकों ने डरा दिया, क्योंकि भूकंप का एपिसेंटर नेपाल बॉर्डर से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए इसका असर पूर्वी नेपाल के लगभग 7 जिलों पर भी पड़ा है। हालांकि दूर दराज के इलाकों तक अभी राहत की टीमें नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए नेपाल में भूकंप से हुए नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। तिब्बत में आए भूकंप का असर बिहार, बंगाल और यूपी से लेकर दिल्ली तक महसूस हुआ। नेपाल से लगे बिहार में सुबह लोग भूकंप के झटकों से हिल गए। सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के अलावा भूकंप के झटके राजधानी पटना तक महसूस किए गए।